नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं 7 मार्च 2026 के करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपनी नई सतत पर्यटन नीति 2026 को आधिकारिक तौर पर लागू किया है? तो यह है आपका केरल ने। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 व्याख्या देख लेते हैं। केरल सरकार ने पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह नीति शुरू की है। इसका उद्देश्य स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए पर्यटकों को आकर्षित करना है। तो चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। एशियाई विकास बैंक एडीबी के साथ भारत ने हाल ही में किस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए $250 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह है आपका शहरी जल प्रबंधन और स्वच्छता। ठीक है। इस क्षेत्र में $250 मिलियन के समझौते हुए हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। इस ऋण का उपयोग चुनिंदा शहरों में जल आपूर्ति नेटवर्क को आधुनिक बनाने और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा, जिससे शहरी जीवन स्तर में सुधार हो सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। 7 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला जन औषधि दिवस 2026 की मुख्य थीम क्या रखी गई है? तो यह आपका रखा गया ऑप्शन नंबर सी, जन औषधि, सेवा भी, रोजगार भी। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। यह दिवस जेनेरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम दवाओं की पहुंच, सेवा और इस क्षेत्र में युवाओं के लिए उपलब्ध अवसरों पर केंद्रित है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 4। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह वुडन सैटेलाइट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में तैनात किया है? तो यह है आपका जापान। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। व्याख्या। जापान के क्योटो विश्वविद्यालय और सुमितोमो वानिकी ने मिलकर लैग्नोसैट नामक उपग्रह बनाया है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में मलबे को कम करना है, क्योंकि लकड़ी वायुमंडल में लौटते समय पूरी तरह जल जाती है। ठीक है। तो जापान ने पोल्यूशन कम करने के लिए इस उपग्रह का निर्माण किया है। अगला प्रश्न संख्या 5। खेल जगत में हाल ही में संपन्न हुई राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया है? तो यह है आपका मीराबाई चानू ने। ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू ने अपनी श्रेणी में शानदार प्रदर्शन करते हुए न केवल स्वर्ण पदक जीता, बल्कि क्वीन एंड जर्क में अपने पिछले राष्ट्रीय रिकॉर्ड में भी सुधार किया है। अगला प्रश्न संख्या 6। हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्पेन। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। स्पेन ने आधिकारिक तौर पर ISA की सदस्यता ग्रहण की है। यह गठबंधन भारत और फ्रांस की एक संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 7। भारत के किस मंत्रालय ने युवा शक्ति डिजिटल इंडिया 2.0 अभियान की शुरुआत की है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी साक्षरता बढ़ाई जा सके? तो है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। व्याख्या देख लेते हैं। इस अभियान का लक्ष्य ग्रामीण युवाओं को कोडिंग, डेटा एंट्री और AI के बुनियादी कौशल सिखाना है, ताकि उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिल सके। चलिए अगला प्रश्न संख्या
8। हाल ही में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा घोषित किया गया है? तो यह है आपका लाहौर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित शहर उसको घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या व्याख्या लिख लेते हैं। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान का लाहौर शहर वायु प्रदूषण PM 2.5 स्तर के मामले में शीर्ष पर रहा है। इस सूची में दक्षिण एशियाई शहरों की स्थिति काफ़ी चिंताजनक बनी हुई है। एक बहुत बड़ा समस्या है यह वायु प्रदूषण। ठीक, प्रश्न संख्या 9। रक्षा अनुसंधान प्रश्न संख्या 9। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने हाल ही में किस स्वदेशी गाइडेड हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो यह है आपका पिनाका MK। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसके नए संस्करण पिनाका MK2 का परीक्षण इसकी सटीकता और मारक क्षमता को और अधिक बढ़ाने के लिए किया गया है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है आपका जस्टिस संजीव खन्ना जी को। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को मानवाधिकारों के संरक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। NHRC एक स्वायत्त संस्था है जो देश में मानवाधिकारों की रक्षा करती है। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन MCQ करंट अफेयर से रिलेटेड, जो कि 7 मार्च के थे। और आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ये सारे ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आने वाले एग्ज़ामों में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।